वेलकम ऑल ऑफ यू इजी टू लर्न अकेडमी। आज से हम इंग्लिश की क्लासेस स्टार्ट करने जा रहे हैं। जो वीडियो है, वीडियो का एग्ज़ाम आज से लगभग 50 दिन दूर है। आज हम इंग्लिश की क्लासेस शुरू करेंगे। जो हमारा पहला टॉपिक स्टार्ट होता है वो होगा टेंस। इस एग्ज़ाम के अंदर 12th लेवल तक की इंग्लिश के ग्रामर से क्वेश्चन आएंगे। तो हम क्या है, रोज़ाना 20-25 MCQs सॉल्व करेंगे और उन MCQs के ज़रिए इंग्लिश के सिलेबस को कंप्लीट करेंगे। आज का दिन का पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। आई स्लीप साउंडली व्हेन अ लाउड क्राई इन द स्ट्रीट वेक मी अप। तो टेंसों की सबसे पहले बेसिक रूल ये है, अगर पहला सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में हो तो पूरा सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में ही रहेगा। अगर उसका एक पार्ट पास्ट टेंस में हो तो अगला पार्ट भी पास्ट टेंस में रहेगा। तो टेंस क्या है, एक सेंटेंस के अंदर चेंज नहीं होगा, वो हमेशा सेम ही रहेगा। तो यहाँ पे अपन क्या है, हमें इसमें एक शब्द पकड़ना है, व्हेन शब्द यूज हो रहा है। तो यहाँ इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है एलिमिनेशन मेथड। जे इंग्लिश में सबसे इम्पोर्टेंट है एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड यूज करेंगे अपन। जैसे यहाँ देखेंगे कि इसमें पास्ट टेंस यूज हो रहा है, जबकि जो दूसरा सेंटेंस दे रखा है उसमें पास्ट टेंस नहीं यूज हो रहा है। यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज हो रही है, और जबकि क्वेश्चन और ऑप्शन नंबर सी देखें, ऑप्शन नंबर सी के अंदर स्लीप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मतलब प्रेजेंट टेंस और वोक वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट टेंस। तो ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता है। अब बात करते हैं हम ऑप्शन नंबर डी की। इसके अंदर फर्स्ट पार्ट में प्रेजेंट टेंस यूज हो रहा है और सेकंड पार्ट में सेकंड फॉर्म यूज हो रही है, मतलब ये भी क्रॉस। तो जो टेंस है वो क्या रहेगा, दोनों सेंटेंस हमेशा एक ही टेंस के अंदर रहेंगे। तो यहाँ पे वॉच स्लीपिंग, यहाँ पे भी पास्ट टेंस है और सेकंड फॉर्म ये भी पास्ट टेंस है, तो इसका ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, द न्यूज़पेपर्स इट्स गोइंग टू बी कोल्ड टुडे। इसमें हेड अपन को पॉइंट पकड़ना है न्यूज़पेपर। जो भी न्यूज़पेपर्स होती हैं उनकी जो हेडलाइन यूज होती है वो हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही होंगी, चाहे स्पोर्ट्स की कमेंट्री हो और दूसरी चीज़ न्यूज़पेपर, ये हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज होता है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर दो चीज़ों का याद रखना है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस का यूज होगा। अगर सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो उसके अंदर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज किया जाता है। तो यहाँ देखो, सबसे पहले सब्जेक्ट अपन देख रहे हैं, सब्जेक्ट क्या है, न्यूज़पेपर्स। सब्जेक्ट कौन सा अपना, प्लूरल। तो इसमें कौन सी यूज होगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो देखो यहाँ पे सेइंग ING आ रहा है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं है। हैज सेड, इसमें भी थर्ड फॉर्म आ रही है, इसमें ING आ रही है। तो फर्स्ट फॉर्म कौन सी है, से। तो इसमें क्या आएगा, से। हमेशा याद रखना है, न्यूज़पेपर की कोई भी चीज़ हो या अपने स्पोर्ट्स की कमेंट्री कोई भी चीज़ हो, दोनों चीज़ों में हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही यूज किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 पार्ट्स ऑफ बिजनेस लेफ्ट फॉर मी टू डू। अब देखो, इसमें किसी भी बिजनेस कोई भी चीज़ हो, उसके कितने भी पार्ट्स हो, जैसे हाफ करें या 1/4 हो, कुछ भी हो, ऐसी कंडीशन में सब्जेक्ट हमेशा सिंगुलर ही रहेगा। सब्जेक्ट चाहे कुछ भी हो, सब्जेक्ट कैसा रहेगा, हमेशा सिंगुलर। तो यहाँ पे हमें ऑप्शन में देखना है कि सिंगुलर सब्जेक्ट कौन सा है अपना। तो आर प्लूरल सब्जेक्ट है, आर नॉट भी प्लूरल सब्जेक्ट है, और वर भी कौन सा है, प्लूरल सब्जेक्ट है। तो एलिमिनेशन मेथड से अपन ने इन तीनों को एलिमिनेट कर दिया। तो इसका आंसर आ जाएगा इज। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी अनविलिंगली ही टर्न डाउन द साउंड ऑफ द टीवी एंड गो टू आंसर द डोरबेल। इसमें इस सेंटेंस के अंदर दो पार्ट हैं, फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट। अब इसको अपन सॉल्व करेंगे एलिमिनेशन मेथड से। तो इसमें पहले चेक करेंगे हम जो हेल्पिंग वर्ब है। अगर प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है तो अगला जो पार्ट होगा वो भी कौन से टेंस में होना चाहिए, प्रेजेंट टेंस में। और अगर पहला पार्ट पास्ट टेंस में तो अगला भी क्या होना चाहिए, पास्ट। यहाँ हम देखते हैं ऑप्शन नंबर डी देखते हैं। यहाँ पे आ रहा है टर्न्स और आ रहा है गो। तो ही सब्जेक्ट है, ही के साथ टर्न्स आ सकता है, और दूसरा है ही के साथ
टर्न्स आ सकता है, तो पहले में तो ठीक बैठ सकता है, बट दूसरा अपन जैसे ही देखते हैं गो, तो यहाँ पे गो नहीं आना चाहिए। ही के हिसाब से क्या आना चाहिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, एस या ई एस। तो यहाँ गोज होता तो ये ठीक हो जाता, बट यहाँ गो नहीं है, तो ये रॉन्ग है। जबकि अपन ऑप्शन सी देखते हैं, तो ऑप्शन सी के अंदर यहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट टेंस है और यहाँ प्रेजेंट टेंस, तो ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता है। और ऑप्शन नंबर बी टर्निंग और वेंट, टर्निंग आई एन जी वगैरह होती है तो उसके साथ हमेशा पास्ट टेंस होता है, तो वॉज या वर का यूज होता है, तो ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता। तो इसका ऑप्शन सही आंसर है ए। वेरी अनविलिंगली ही टर्न डाउन द साउंड ऑफ द टीवी एंड वेंट टू द आंसर डोरबेल। तो ये पूरा जो क्रिया हो रही है वो पास्ट टेंस में हो रही है, और पास्ट टेंस में दोनों में सिंपल पास्ट का यूज होगा। टर्न डाउन मतलब मना करना है, एंड वेंट उसको खोलने का। When my friend came to collect her books, I was a little embarrassed as I only one out of the 5 books that I had borrowed. इसमें अपन टेंस को देखते हैं, तो ये कौन सा टेंस यूज हो रहा है यहाँ पे, केम सेकंड फॉर्म आ रही है वर्ब की, मतलब पास्ट टेंस यूज हो रहा है। और अगर पास्ट टेंस यूज हो रहा है तो हमारे अगली लाइन में भी कौन सा टेंस यूज होगा, पास्ट टेंस। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी देखते ही क्लियर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या आ रहा है, बिल आ रहा है, मतलब फ्यूचर टेंस का, तो इसमें कोई काम है ही नहीं। अब बात करते हैं यहाँ पे यूज हो रहा है सिंपल पास्ट टेंस। और यहाँ पे भी आ रहा है प्रेजेंट टेंस, तो ये भी हट जाएगा। हमारे पास दो ऑप्शन बचते हैं, एक तो रीड और एक हेड रीड। ये पास्ट सिंपल पास्ट है, अगर सिंपल पास्ट यूज होता है तो उसका जो दूसरा सहयोगी टेंस बनता है, उससे जो क्रिया पहले होती है उसके साथ हमेशा पास्ट परफेक्ट यूज होगा। अगर दो क्रिया पास्ट में एक साथ होती हैं तो जो काम पहले घटित होता है उसके लिए अपन यूज करेंगे सिंपल पास्ट परफेक्ट, और जो कार्य बाद में होता है उसके लिए यूज करते हैं अपन सिंपल पास्ट। तो यहाँ पहला काम पहले, यहाँ पे जो काम हो रहा है पहले बुक पढ़ने का काम हो रहा है, तो इसमें इसके साथ यूज किया जाएगा पास्ट परफेक्ट, और जो कलेक्ट करने का काम बाद में हो रहा है उसके साथ यूज होगा सिंपल पास्ट। By tomorrow afternoon, the plane carrying medicines for war victims of war यूक्रेन। कभी भी बाई के साथ अगर फ्यूचर की कोई भी डेट आती है, ये रूल याद रखना, बाई प्लस कोई भी फ्यूचर टेंस, फ्यूचर की डेट, जैसे इसमें हो सकता है टुमारो, नेक्स्ट डे, नेक्स्ट मंडे। अगर बाई के साथ फ्यूचर में कोई भी डेट आती है तो उसके साथ हमेशा फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। तो इसमें फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज करेंगे, तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस के हिसाब से इसमें आ जाएगा विल हैव टेकन। तो ये रूल हमेशा याद रखना, बाई के साथ अगर फ्यूचर की कोई डेट आ रही हो, नेक्स्ट ईयर आ रही हो, उसकी कोई फ्यूचर की सन आ रही हो, जैसे 2026, 27, या फिर उसमें टुमारो, ऐसे कोई शब्द आ रहे हो, नेक्स्ट डे, तो उन सब के साथ बाई के साथ अगर ये शब्द आएगा तो हमेशा फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज करेंगे, और इसमें फ्यूचर परफेक्ट टेंस है विल हैव टेकन। द एक्सीडेंट विक्टिम बाई द टाइम दे हिम टू द हॉस्पिटल। देखो इसमें दो घटना घटित हो रही हैं, एक तो एक्सीडेंट का कोई विक्टिम है, वो उसकी डेथ हो गई और उसको हॉस्पिटल ले जाना है। तो पहली घटना कौन सी घटित हुई है, बाई द टाइम आ रहा है, मतलब ये घटना पहले घटित हुई है और ये दूसरी घटना बाद में घटित हुई है। तो जब वो घटना पहले घटित होती है, उस घटना के लिए पास्ट में दो टेंस आते हैं, एक तो सिंपल पास्ट आता है और दूसरा आता है पास्ट परफेक्ट। तो इसमें ये पैसिव वॉइस में पहली घटना, तो इसमें आ जाएगा वॉइस डेड, और दूसरी घटना बात की है तो उसके आ जाएगा रस्ट। यहाँ आ जाएगी वर्ब की सेकेंड फॉर्म, और ये पैसिव वॉइस में है। रीता डिडंट सी मी वेव टू हर, सी इन द अदर डायरेक्शन। अब देखो ये टेंस कौन से, ये सेंटेंस देखते हैं। तो डिडंट सी कौन सा टेंस है इसमें, पास्ट इंडेफिनिट, मतलब सेंटेंस अपना किस टेंस में रहेगा, ये पास्ट टेंस के अंदर। अब अपन ऑप्शन की तरफ एक नज़र डालते हैं। ऑप्शन देखते हैं तो हैज़ बीन लुकिंग प्रेजेंट टेंस आ रहा है, मतलब ये ऑप्शन हो नहीं सकता। इज लुकिंग ये भी प्रेजेंट टेंस आ रहा है, ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता।
तो दो घटनाएं एक साथ घटित होती हैं, तो पहला सेंटेंस आएगा पास्ट सिंपल पास्ट में, और दूसरी घटना उसके समकक्ष घटित होती है, तो उस टाइम हम यूज करेंगे पास्ट कंटिन्यूअस का। तो इसका सही ऑप्शन रहेगा ए, वॉज लुकिंग। अगर दो घटनाएं एक साथ ही घटित होती हैं तो सिंपल पास्ट और पास्ट कंटिन्यूअस यूज होता है। अगर दो घटनाओं में एक घटना पहले घटित होती है तो उसमें यूज होता है पास्ट परफेक्ट, और जो घटना बाद में घटित होती है उसमें होता है पास्ट इंडेफिनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ दे दैट पिक्चर लोअर पीपल वुड बी एबल टू सी इट। इस क्वेश्चन को भी देखो, इसमें भी दो सेंटेंस के पार्ट हैं और दूसरे पार्ट में वुड आ रहा है, मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म आ रही है, मतलब टेंस कौन से में चलेगा, पास्ट में। तो पास्ट में आने पर ये डोंट हैंग आ रहा है, जो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में आते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट में डू और डज दोनों आते हैं, तो मतलब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट वाला ऑप्शन ये हट जाएगा। और ये है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में आती है, हैंग, ये भी हट जाएगा। अब बचे दो ऑप्शन, हंग और वुड हैंग, तो यहाँ पे यूज किया जाएगा हंग का। इफ के साथ क्या होता है, इफ के साथ जो भी आता है वहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट है। एक ये फॉर्मूला है, इफ प्लस सिंपल पास्ट। पहले सेंटेंस में अगर इफ के साथ अगर सिंपल पास्ट है तो दूसरी तरफ किसका यूज होता है, वुड का, और जहाँ वुड का यूज होगा तो वहाँ सिंपल पास्ट का यूज होगा। अगर इफ के साथ सिंपल प्रेजेंट है तो यहाँ विल का यूज होता है, तो ये याद रखना है। अगर इफ आ रहा है और दूसरी तरफ वुड आ रहा है तो हमेशा सिंपल पास्ट का यूज होगा। अगर इफ के साथ विल आ रहा है तो सिंपल प्रेजेंट का यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ यू ए स्केलेटन इन द सीलर डोंट मेंशन इट टू एनीवन। अब देखो इसमें टेंस है अपना पहला पार्ट और दूसरा पार्ट। दूसरा पार्ट में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज हो रहा है, तो अपना सेंटेंस किस में चलेगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट टेंस के अंदर। अब देखो फाउंडेड, ये भी सेकंड फॉर्म आ रही है वर्ब की, ये भी यूज नहीं हो सकती। इसमें भी फ्यूचर टेंस आ रहा है तो ये भी ऑप्शन यूज नहीं हो सकता। तो यहाँ अपन यूज करेंगे फाइंड, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी। अगर सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में है तो पूरा प्रेजेंट टेंस में चलेगा, अगर पास्ट में है तो पास्ट में चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाई नवंबर नेक्स्ट ईयर सी हर सेकेंड बुक ऑफ पोइम्स। अब देखो इसमें अपन ने पहले एक क्वेश्चन किया था, उस क्वेश्चन की तरह ही बाई नवंबर नेक्स्ट ईयर, बाई के साथ क्या आ रही है, फ्यूचर की कोई डेट आ रही है, बाई प्लस फ्यूचर डेट। तो यहाँ बात की जा रही है नेक्स्ट नवंबर की बात की जा रही है, नेक्स्ट ईयर की बात की जा रही है। तो ऐसी कंडीशन में हर स्थिति में फ्यूचर परफेक्ट का यूज होता है। तो यहाँ अपन फ्यूचर परफेक्ट देखेंगे। फ्यूचर परफेक्ट भी हेल्पिंग वर्ब होती है, विल हैव कंप्लीटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम उसी तरह का क्वेश्चन है, ये भी इसी में आ रहा है बाय द एंड ऑफ मार्च। इसमें भी क्या आ रहा है, एक फ्यूचर की डेट आ रही है, तो इसमें भी क्या होगा, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस या फ्यूचर परफेक्ट यूज होता है। पर यहाँ पे क्या आ रहा है, फॉर या सिंस या फॉर आते हैं तो उनमें हमेशा परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज होता है। तो इस स्थिति में इसमें फ्यूचर की डेट आ रही है और उसके साथ फॉर आ रहा है, तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हेल्पिंग वर्ब होती है अपनी विल हैव बीन, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। बाय द एंड ऑफ मार्च आई विल हैव बीन डूइंग दिस जॉब फॉर 6 years। देयर 400 पीपल इन द हॉल नाउ। अब यहाँ देखो सब देयर दे रखा है, जब भी देयर के साथ कोई भी अपन को हेल्पिंग वर्ब लगानी होती है तो वो हेल्पिंग वर्ब हमेशा उसके साथ जो सब्जेक्ट जुड़ा होता है उसी के हिसाब से लगाते हैं। यहाँ है 400 पीपल, 400 पीपल मतलब प्लूरल, तो यहाँ जो अपना सब्जेक्ट है प्लूरल सब्जेक्ट है। अब जो हेल्पिंग वर्ब अपन यूज करेंगे वो प्लूरल सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी। और दूसरी चीज़ यहाँ पे अपन को यहाँ कैच करनी है, हर सेंटेंस को टेंस का कोई भी क्वेश्चन करना उसमें तुम्हें कुछ कीवर्ड ध्यान देखनी है हमेशा।
दूसरा कीवर्ड दे रखा है यहाँ पे नाउ। नाउ का मतलब होता है अब, तो इसका मतलब ये है, ये टेंस कौन सा रहेगा, प्रेजेंट। तो दूसरा कीवर्ड हमें क्या मिल गया, एक तो प्रेजेंट, एक तो यहाँ टेंस प्रेजेंट है और दूसरा सब्जेक्ट कौन सा इसका, प्लूरल। तो जो अपनी हेल्पिंग वर्ब होगी प्लूरल सब्जेक्ट की होगी और प्रेजेंट टेंस की होगी। तो यहाँ देखो बर कौन से टेंस की है, पास्ट टेंस की, कट गई। वॉच ये भी पास्ट टेंस की है, ये भी हट जाएगी। अब हम यहाँ देखेंगे प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ क्या आती है, आर, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या आती है, इच। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्टार्स साइन एट नाइट। अब देखो इस क्वेश्चन में जो भी चीज़ें ऐसे होती हैं, यूनिवर्सल ट्रुथ, किसकी बात की जा रही है, यूनिवर्सल ट्रुथ। यूनिवर्सल ट्रुथ का मतलब है जो चीज़ें हर कंडीशन में क्या रहती हैं, सत्य रहती हैं, इनमें कभी कोई बदलाव नहीं किया जा सकता। अगर ऐसी कोई घटना हो जो यूनिवर्सल ट्रुथ हो, उसमें किसी का रूटीन बताया जा रहा हो, जैसे मैं रोज़ सुबह 6 बजे उठता हूँ, अगर ऐसी कोई भी चीज़ें हो, यूनिवर्सल ट्रुथ हो या किसी का रूटीन हो, तो ऐसे में हर कंडीशन में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज होता है। अगर यूनिवर्स और ये स्टार्स साइन एट नाइट मतलब रात को तारे चमकते हैं, तो ये बात कैसी है, यूनिवर्सल ट्रुथ है। तो यहाँ किस कौन से टेंस का यूज होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। जैसे कि 2 और 2 4 होते हैं, तो इन सब में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज होता है। स्टार्स सब्जेक्ट कौन सा है अपना, प्लूरल। तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। देखो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो उसके साथ वर्ब में एस या ईएस जोड़ते हैं। अगर प्लूरल सब्जेक्ट होता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है। तो यहाँ सब्जेक्ट अपना प्लूरल है तो अपन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, और ये यूनिवर्सल ट्रुथ है। यूनिवर्सल ट्रुथ होने की वजह से इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस रहेगा। और भी कुछ शब्द हैं जैसे ऑलवेज, रेयरली, बेयरली, ऑफन, इन सारे शब्द आते ही हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज होता है। यूनिवर्सल ट्रुथ, रूटीन, ऑलवेज, बेयरली, रेयरली, ऑफन, इस टाइप के जितने भी शब्द हैं जो एक रूटीन को दर्शाते हैं, एक क्रिया का बार बार दोहराना दर्शाते हैं, उनके साथ हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही यूज होगा। राम केम टू मी एंड सेड दैट ही बाई अ पियानो। अब अपन इस सब सेंटेंस को देखो ध्यान से। इस सेंटेंस में कौन सा टेंस यूज हो रहा है, केम मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म। वर्ब की सेकंड फॉर्म मतलब पास्ट टेंस का यूज हो रहा है। अब अपन अपने ऑप्शन देखते हैं, पास्ट टेंस किस इसमें देखो विल भी फ्यूचर टेंस हट जाएगा, और इसमें भी विल, ये भी हट जाएगा। ये ही इधर आना चाहिए, ये यहाँ पे। अब देखो एक आ रहा है वुड और एक आ रहा है वुड भी। अगर यहाँ भी वुड भी आएगा तो ये शो करता है कंटिन्यूअस को, तो इसके साथ आना चाहिए था वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, पर यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी नहीं है, तो ये क्रिया हो जाएगा वुड। वुड भी आएगा तो उसके साथ आएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। द रेनी सीजन मच हार्म टू द क्रॉप्स दिस ईयर। अब देखो इस सेंटेंस को, इसमें बात हो रही है कि रेनी सीजन ने हार्म किया है क्रॉप्स को दिस ईयर। दिस ईयर, जब भी अपने सेंटेंस में ऐसे शब्द हो, दिस ईयर, दिस डे, ये सारी चीज़ें हमें प्रेजेंट टेंस के बारे में बताती हैं। दिस बताएगा हमें प्रेजेंट टेंस के बारे में, और कहीं भी दैट का उल्लेख हो तो दैट हमेशा किस टेंस के बारे में बताता है, पास्ट टेंस के बारे में। तो यहाँ पे जो भी अपने ऑप्शन है वो सारे ऑप्शन प्रेजेंट टेंस के हैं, तो इसमें इस तरीके से नहीं कर सकते। तो अब बात करते हैं, द रेनी सीजन डच हार्म टू द क्रॉप दिस ईयर, मतलब रेनी सीजन ने इस साल क्रॉप्स को काफ़ी नुकसान किया है। मतलब ये घटना रिसेंटली घटित हुई है। जो भी घटनाएं रिसेंटली घटित होती हैं, मतलब अभी अभी जस्ट घटित हुई होती हैं, और उनके साथ कोई पास्ट की घटना ऐड नहीं हो, तो उनके साथ पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज किया जाता है। जैसे रिसेंटली, ऑलरेडी, येट, सो फार,
ये 3-4 वर्ड ऐसे हैं जो किसी घटना का अभी अभी घटित होना बताते हैं। तो ऐसी स्थिति में जो घटना रिसेंटली घटित हुई है उनके साथ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज किया जाता है। उसके कीवर्ड याद रखना, रिसेंटली, ऑलरेडी, येट एंड सो फॉर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज ही नॉट देयर आई स्पोक टू हिज मदर। इसमें देखो स्पोक वर्ब की सेकेंड फॉर्म, मतलब सेंटेंस अपना किस में चल रहा है, पास्ट में, तो इज यहाँ से हट जाएगा और बी भी हट जाएगा। अब अपने दो ऑप्शन रहे, वॉज और वुड। तो सेंटेंस किस में चल रहा है, पास्ट टेंस में, इमेजिनेशन है नहीं, वुड का यूज किया जाता है अगर कोई इमेजिनेशन कर रहे हो, इफ के साथ होता है मोस्टली, तो यहाँ यूज होगा वॉज का। तो एज ही वॉज नॉट देयर आई स्पोक टू हिज मदर, जैसे कि वो यहाँ नहीं था तो मैंने उसकी माता से बात की। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट 8 PM टुनाइट सोनू बोस्ता डिसेज। एट, यहाँ कीवर्ड अपन को देखना है, एट 8 PM टुनाइट, 8 बजे तक सोनू। देखो क्रिया टुनाइट मतलब बात किसकी की जा रही है, फ्यूचर की जा रही है। तो इसमें देखो बोस्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट टेंस और हेड वॉश्ड ये भी पास्ट टेंस आ रहा है, तो ये दोनों ऑप्शन हट जाएंगे और ये ऑप्शन में भी वॉज आ रहा है, ये भी हट गया। तो सारी चीज़ें किसमें किसकी हैं, पास्ट की आ रही हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर एट के साथ फ्यूचर का कोई भी डेट हो या टाइम हो यूज हो रहा हो, तो उस स्थिति में फ्यूचर कंटिन्यूअस का यूज होता है। तो मैंने दो चीज़ें बताई हैं, एक तो बाई के साथ बताया था अभी थोड़ी देर पहले, अगर बाई के साथ कोई फ्यूचर डेट हो, फ्यूचर का टाइम डेट कुछ भी हो, तो यूज करते हैं अपन फ्यूचर परफेक्ट। और अगर एट के साथ हो, एट के साथ कोई फ्यूचर की डेट हो, उसके साथ यूज करेंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस। इस क्वेश्चन को देखते हैं, सी वर्क इन आवर ऑफिस फॉर फ्यू मंथ्स। अब अपन को यहाँ पे कीवर्ड देखना है, यहाँ पे कीवर्ड दे रखा है फॉर, तो जहाँ भी सिंस या फॉर का यूज होता है तो यहाँ इसमें वो हमारे ऑफिस में कुछ समय से काम कर रही है, मतलब रिसेंटली। तो ऐसी कंडीशन में सी हैज़ वर्कड इन ऑफिस फॉर फ्यू मंथ्स, वो हमारे ऑफिस में कुछ समय से काम कर रही है। द स्काई इज फुल ऑफ क्लाउड्स। देखो किसी चीज़ की प्रबल संभावना हो, मतलब जो घटना घटने वाली हो उसके पूरे संकेत तो हो, तो ऐसी कंडीशन में द स्काई इज फुल ऑफ क्लाउड्स से स्काई भरा हुआ है, तो ऐसी कंडीशन में हमेशा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज किया जाता है। अगर वैसे फ्यूचर की डेट के लिए हमेशा फ्यूचर टेंस का यूज करते हैं, पर अगर किसी चीज़ की प्रबल संभावना होती है उस कंडीशन में प्रेजेंट कंटिन्यूअस का यूज होता है। तो यहाँ पे द स्काई इज फुल ऑफ क्लाउड से भरा हुआ है, तो वॉज गोइंग ये तो पास्ट की बात हो गई, अपना सेंटेंस किस में, प्रेजेंट टेंस में, तो पास्ट वाला ये ऑप्शन हट जाएगा। प्रबल संभावना होती है तो यहाँ पे फ्यूचर का भी यूज नहीं होता, और ये भी पास्ट में हैड बीन, तो इस कंडीशन में इज गोइंग टू रेन।